नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर केयूर गोसाई। आज हम बात करेंगे ब्लड यानी रक्त व स्रोतस। स्रोतस यानी चैनल, मतलब रक्त नाम की जो चैनल होती है वो कैसे खराब होती है, किस चीज की वजह से वो खराब होती है, अगर वो खराब होती है तो कौन से विकार यानी कौन से डिसीज होते हैं, अगर डिसीज हो गए तो उसकी ट्रीटमेंट यानी उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं कि ब्लड खराब होने के कौन से कारण होते हैं। चरक विमान स्थान 5वां अध्याय, स्त्रोतो विमानी अध्याय, उसमें बताया है विदाही अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवानि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतपनल। अर्थात भजताम यानी घूमना, सेवन करना, आतप अनल यानी जो आदमी खुली हवा में या खुली धूप में या अनल यानी अग्नि के पास जो ज्यादा काम करते हैं या उसका सेवन करते हैं या घूमते रहते हैं, उनका ब्लड सीधा ही खराब होता है। विदाही अन्न पानानी, विदाही यानी एक ही चीज को बार बार गर्म करना, वो अन्न हो या पान हो यानी फूड हो या लिक्विड हो, एक ही चीज को बार बार गर्म करके जो उसका सेवन करता है। स्निग्ध उष्णानी द्रवानी च, स्निग्ध यानी चिकास वाली चीज, उष्ण यानी गर्म, दोनों चीजों को मिक्स करके जो उसका सेवन करता है उसका भी ब्लड खराब होता है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई मार्केटिंग वाला होता है जिसका काम कंटिन्यूस 12 महीने बाहर घूमना रहता है, अगर वो आदमी 12 महीना खुली हवा में या खुली धूप में घूमता है यानी भजताम च आतपनल, वो बाहर रहता है इसलिए खुली हवा या खुली धूप का कंटिन्यूस सेवन करता है। जो आदमी बाहर घूमता है वो खाना या पानी कहाँ पिएगा या चाय कहाँ पिएगा, तो बाहर पिएगा, यानी विदा ही अन्न पानानी, वो चाय पिएगा तो वो बाहर एक ही चीज को बार बार गर्म की हुई चाय को पीता है। समोसे या कुछ भी फूड लेता है तो वो एक ही तेल में बार बार गर्म किया हुआ फूड लेता है। तो इस सारी चीजों की वजह से ब्लड सीधा खराब होता है। स्निग्ध उष्ण यानी जैसे पाव भाजी होती है, पाव भाजी के ऊपर हम बटर डालते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लड सीधा खराब होता है। ऐसी कई चीजें होती है जिससे ब्लड सीधा खराब होता है। और इसका जो मूल होता है यानी ये तो पाइपलाइन है, रक्त व स्रोतस यानी चैनल, ये तो पाइपलाइन है। वो किससे जुड़ी हुई है? यकृत और प्लीहा। यकृत यानी लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन, ये मेन टंकी है, यहाँ से पूरी पाइपलाइन स्टार्ट होती है। तो अगर यकृत और प्लीहा यानी स्प्लीन और लीवर अगर एक बार खराब हो जाता है तो वो टंकी में ही अगर खराब हो जाता है तो पूरी चैनल्स में ही वो सारी चैनल्स खराब होने लगती है। यानी सिर्फ चैनल खराब नहीं होती है, आपका लीवर और स्प्लीन दोनों भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। दूसरी चीज, 3 रस ऐसे है जिसकी वजह से हमारा ब्लड खराब होता है। उसमें सबसे पहला अम्ल यानी खट्टी चीज, दूसरा लवण यानी शौर जिसको हम नमक बोलते हैं, और तीसरा कटु यानी तीखा। जो आदमी बहुत ज्यादा खट्टा खाता है, नमक वाला ज्यादा खाता है और तीखा जो खाता है, ये 3 जो रस है उसमें जो महाभूत होते हैं उसमें अग्नि महाभूत यानी जो अग्नि महाभूत है वो तीनों में कॉमन है जो ब्लड को सीधा खराब करता है। यानी वो पित्त को बढ़ाने वाला होता है। अगर जब भी पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ब्लड को सीधा दूषित करता है। अब बात करते हैं रक्त क्षय की। अगर हमारी शरीर में ब्लड की कमी होती है तो क्या लक्षण होते हैं? तो चरक सूत्रस्थान 70वां अध्याय, उसके अंदर इसका रेफरेंस है। तो उसमें बताया है परुषाम स्फुटिताम क्लानाम त्वग रुक्षा रक्त संशय। इसका मतलब होता है परुषाम यानी हमारी जो स्किन होती है वो कठोर हो जाती है, फिर फटने लगती है और मुरझाई होने लगती है, और हमारी जो स्किन होती है वो रफ होने लगती है। इसके अलावा एक लक्षण है अम्ल शीत प्रार्थना। अम्ल यानी खट्टा, शीत यानी ठंडा। जिसके शरीर में ब्लड की कमी होगा, जिसका HB कम होता है ना, तो उसको खट्टा खाने की इच्छा होती है और ठंडा पीने की इच्छा होती है, ठंडा खाने की इच्छा होती है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे तो उसके शरीर में HB यानी ब्लड की कमी होने का सबसे बड़ा रीजन है। अब बात करते हैं रक्त व स्रोतस की दुष्टि की वजह से कौन से विकार यानी डिसीज होते हैं। चरक सूत्रस्थान 28वां चैप्टर, विविधा शीत पित्तीय अध्याय, उसमें सबसे पहले बताया है कुष्ठ यानी स्किन डिसीज होता है, विसर्प हर्पिस, रक्त प्रदर यानी ब्लड डिस्चार्ज होता है, मुखपाक यानी मुंह में मुखपाक होता है। उसके बाद होता है कामला, कामला यानी जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, हिपिटोमेगाली ले सकते हैं। उसके बाद प्लीहा वृद्धि यानी स्प्लीनोमेगाली होता है। कई बार स्वित्र भी होता है, स्वित्र यानी जिसको हम सफेद दाग बोलते हैं वो होते हैं। ऐसे कई विकार उत्पन्न होने लगते हैं।
अब बात करते हैं कि रक्त व स्त्रोतस की वजह से जो विकार होते हैं उसमें कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। चरक सूत्र स्थान 24वां अध्याय विधि शोणित अध्याय, उसमें कहा है कुर्यात शोणित रोगेषु रक्त पित्त हरि क्रिया विरेकम उपवास च स्त्रावनम शोणितस्य च। इसमें 4 चीज बताई है। रक्त पित्त हर ट्रीटमेंट यानी रक्त पित्त की शमन ट्रीटमेंट, विरेक यानी विरेचन, उपवास यानी फास्टिंग, शोणित स्त्रावन यानी ब्लड लेटिंग। अब हम इस सब को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रक्त पित्त शमन यानी पित्त का शमन करने वाली ट्रीटमेंट। सबसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि पित्त का जो शमन होता है वो 3 रस से होता है, मधुर, तिक्त, कषाय। मधुर यानी स्वीट, तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी तूरा। मैंने बताया था कि जो तिक्त रस होता है, कड़वा रस होता है, वो ब्लड की शुद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा चैनल्स को क्लियर करने में, रक्त की शुद्धि करने में तिक्त रस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये 3 रस सबसे ज्यादा लेने होते हैं, मधुर, तिक्त, कषाय। उसमें तिक्त रस सबसे मेन होता है। सेकंड, विरेचन। विरेचन जो होता है वो पित्त को नष्ट करने में, पित्त को शरीर की बाहर निकालने में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। पंचकर्म में जो 5 कर्म बताया है उसमें विरेचन जो होता है वो पित्त को नष्ट करने में, पित्त को शरीर की बाहर निकालने में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। विरेचन का मतलब होता है वी यानी विशिष्ट, रेचन यानी डायरिया। एक विशिष्ट पद्धति से पंचकर्म से पित्त को शरीर की बाहर निकाला जा सकता है। थर्ड आता है उपवास। उपवास यानी फास्टिंग। जो दूषित रक्त होता है उसके पाचन के लिए उपवास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हमारे शरीर में अन्न नहीं जाता है, हम फूड नहीं लेते या खाना नहीं खाते हैं, तो खाने के अभाव में जो दूषित या जो पित्त होता है, वो जो अग्नि होती है, वो दोषों को ही पकाने लगती है। तो इजीली जो हमारा दूषित ब्लड होता है उससे वो डाइजेस्ट होने लगता है। 4, रक्त मोक्षण यानी ब्लड लेटिंग। उसके लिए कहा गया है एकस्तु क्रिया सर्वा रक्त मोक्षण एकतः, यानी रक्त दुष्टि की सारी चिकित्सा एक तरफ और एक तरफ रक्त मोक्षण। इसका मतलब ये सबसे प्रधान चिकित्सा है, सबसे बेस्ट चिकित्सा रक्त मोक्षण बताया गया है। यानी रक्त मोक्षण में रक्त का जो दूषित भाग होता है वो निकल जाता है और रक्त में जो अम्लता होती है जिसकी वजह से विकार होने की संभावना होती है वो भी नष्ट हो जाती है। यानी दूषित रक्त की वजह से जितने विकार होने के जो चांसेस थे वो स्वयंभू नष्ट हो जाते हैं। तो अब शरद ऋतु स्टार्ट हो चुकी है और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और पित्त प्रकोप की वजह से रक्त दुष्टि बहुत ज्यादा होती है। तो इस सीजन में यानी ये 2 महीने में आप ये 4 ट्रीटमेंट अवश्य करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ कहना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।